आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरे सहयोगी विवेक भी रहने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एसडीएम की शिकायत पर नरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नरेश की पेशी होगी। पुलिस ने फिलहाल पीपलू थाने में नरेश मीणा को रखा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से कल पूरे दिन बवाल हुआ था। नरेश मीणा को लेने अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी पहुंची थी, तब मंच से उठा के उनको ले गई थी। उसके बाद आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो नरेश मीणा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज है और जो लोगों का गुस्सा है वो चरम पर है। जो लोग हैं काफी गुस्से में हैं और गिरफ्तारी के बाद लेकिन शांति बहाली के हर वो उपाय किए जा रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद शांति कैसे बहाल हो, तो फिलहाल शांति का माहौल है। आज कोर्ट में पेशी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। थप्पड़बाज पर एफआईआर और पेशी आज है। तो ये बड़ी जानकारी अब आपको बता रहे हैं। कल के प्रदर्शन के बाद इलाके में पूरी तरह से शांति बहाली की सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं और एसडीएम की शिकायत पर नरेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और कुल मिलाकर ये बात आज उनकी पेशी से जुड़ी हुई है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर उनकी पेशी होगी। तो टोंक सवाई माधोपुर हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 4000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और जानकारी के मुताबिक पूरी रात नरेश मीणा को पीपलू थाने में रखा गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आज पेशी होगी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तो थप्पड़बाज पर एफआईआर पेशी। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है। आगे आपको दिखाएंगे प्रदूषण, पाबंदी और टेंशन। और दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। AQI 400 के पार कई जगह देखा जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में ग्रैप 3 लागू किया गया है। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूलों को बंद किया गया है। 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं और दिल्ली में निर्माण खनन काम पर भी रोक लगा दी गई है। तो प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए सीधे हम अपने सहयोगी साहिल के पास चलते हैं। साहिल, सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है। जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे ज्यादा इन चीजों को समझा जा सकता है। जहां पर आप खड़े हैं उसके पीछे भी जो तस्वीरें हैं वो हमें ब्लर धुंधली नजर आ रही हैं, क्या खबर है? हाँ जी बिल्कुल, इन दिनों दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल जो है 400 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली वासियों के लिए सांस लेना बिल्कुल दूभर हो चुका है। और कहा जा सकता है कि राजधानी जो इन दिनों गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सुबह की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास मौजूद हूँ। तस्वीर जो है काफ़ी ज़्यादा धुंधली नज़र आ रही है क्योंकि वजह यही है कि पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यही वजह है कि लोगों के लिए भी जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी तहत जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द्वारा राजधानी में ग्रैप 3 भी लागू किया जा चुका है। यानी ग्रैप 3 के दौरान जो है किसी भी तरह की राजधानी में जो कंस्ट्रक्शन है उस पर बैन रहेगा। रोड कंस्ट्रक्शन हो, हाउस कंस्ट्रक्शन हो, किसी भी तरह की तोड़फोड़ हो या कंस्ट्रक्शन के मलबे को ढोने वाले वाहनों पे भी आवाजाही पे पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तो कहा जाए ग्रैप 3 लागू हो चुका है, लेकिन अब कितना नियमों का जो पालन है वो लोग करते हैं, क्या ग्रैप 3 से पॉल्यूशन का लेवल कम होगा, वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि दाएं और जो है तस्वीर दिखाना चाहूँ, ये इंडिया गेट है। यहाँ से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पे इंडिया गेट। बिल्कुल साहिल, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और रफ्तार के साथ खबरें देखेंगे। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में आज से ग्रैप 3 लागू। प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्देश जारी। अगले आदेश तक चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस।
दिल्ली एनसीआर में 700 पर संकट जारी, एक्यूआई हुआ 300 के पार, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में यमुना नदी पर दिखा प्रदूषण का असर, नदी में दिखी सफेद झाग की मोटी परत, तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर साधा निशाना, बोले दिल्ली सरकार की असफलता की वजह से ऐसा हो रहा है। दिल्ली में किसी भी चीज़ का प्रतिबंध लगाने की स्थिति क्यों आती है, उसका मूल कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल हैं, जिन्होंने कभी भी पोल्यूशन को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, आज वाराणसी में गंगा स्नान के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। वाराणसी में घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कार्तिक पूर्णिमा पर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, प्रदेश के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना भी की। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी, आज मनाई जाएगी देव दीपावली, 20 लाख दियों से जगमग होगी काशी। दक्षिण कन्नड़ में रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पलटी कार, हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डंपर और कार के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में तहसीलदार न्याय के पेशकार पर जानलेवा हमला, गला दबाकर हत्या करने की कोशिश, शिकायत दर्ज कराई गई। जौनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बारात में शामिल शख्स की गोली मारी, वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार, घायल का इलाज जारी। शाहजहांपुर में युवक ने बाइक को बनाया ऑटो, बाइक पर सवार हुए परिवार के 8 लोग गंगा स्नान के लिए गए लोग। जौनपुर में एक पिकअप पर सवार हुए 24 लोग, बाइक और भारी सामान के साथ जा रहे थे लोग, पुलिस ने किया 10,000 रुपए का चालान। पुर्तगाल के अलगारवा में बारिश से आया सैलाब, सड़कों और गलियों में भरा पानी, लोगों ने दुकानें की बंद। स्पेन के मलागा में दिख रहा तूफान और बारिश का कहर, चारों तरफ भरा पानी, लोगों के घरों और दुकानों में भी जल जमाव। मलागा में पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां, सड़कों पर दिख रहा है पानी का कब्जा, लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर। इटली के कैडेनिया प्रांत में दिखा बाढ़ का असर, तेज बहाव में बह गई नाव, लोगों के घरों में हुआ जल जमाव। पीएम मोदी आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई का करेंगे दौरा, 6,640 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, हिंगोली, उमरखेड़ और चंद्रपुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज अंबेडकर नगर और मिर्जापुर में करेंगे चुनाव प्रचार, कटेहरी और मंझवा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ दौरा, खैर विधानसभा उपचुनाव में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज एमएनएस जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, बांद्रा स्टेट एमआईजी क्लब में राज ठाकरे अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। मुंबई में पीएम मोदी ने 370 को लेकर महागाड़ी पर बोला हमला, कहा हमने धारा 370 को जमीन में गाड़ दिया, गाड़ी वाले वापस लाने के लिए पेश कर रहे प्रस्ताव। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला, कहा अलायंस ने देश की जनता को लूटा है, कांग्रेस ने गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को लूटा। झारखंड के गिरिडीह में अमित शाह का प्रहार, बोले आदिवासियों का हक रोहिंग्याओं को देने की तैयारी में इंडिया अलायंस, बीजेपी सभी घुसपैठियों को करेगी बाहर।